दीदी ओ दीदी ए दीदी, ये कौन सी भाषा है? ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? की बात करते हैं, मजाक सा लगता है। बीजेपी इतनी मजबूत, इतनी धाकड़ पार्टी है, उस पर हमला कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है? लोकतंत्र को खरीद लेते हैं, संविधान को खरीद लेते हैं, जजों को खरीद लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैसा है, बाहुबली हैं, पूरे हिंदुस्तान का पैसा इन्हीं पे चला गया है। इलेक्शन कमीशन तो सरकार का ही आदमी कह सकते हैं। जिस तरह से पिछले 7 साल में देखा जा रहा है, जो आका आदेश देते हैं वो इलेक्शन कमीशन शुरू कर देता है। देश के लोग नहीं चाहते सरकार बने, फिर भी बन रही है, तो खेला भोवे। देखिए, बंगाल में खेला होगा तो ये चोर आ जाएंगे, और जेन्युइन ईमानदारी की वोट डली तो ये चोर लोग सरकार में नहीं आएंगे। सर, आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं इस दौरान जो है हिंसा भड़क जाना, बार बार गाड़ियों पर हमला करना, क्या दर्शाता है सर? शायद ये जो आप कह रहे हैं कि इस बार हिंसा भड़क जाना, ये अजीब सा लगता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ जहाँ चुनाव कराती है, वहाँ हिंसा होती है, तय है। ये तो तय था कि हिंसा होगी, क्योंकि इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स को बहुत ज़्यादा तादाद में खड़ा करा गया, और हिंसा को रोक सकते थे, लाठी चार्ज कर सकते थे। सुनने मारे के फायरिंग हुई है, गोली से लोग मरे हैं। गोली किसने चलाई ये जांच का विषय है, किस पर चलाई ये भी जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेला कर दिया। खेला समझते हैं ना, जो ममता कहती खेला हो बे, तो खेला कर रही है। सहानुभूति वोट लेना चाह रही है, हमारे देश के मुखिया को भगवान बनाना चाह रही है। कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है कि भारत के सारे मिनिस्टर, सारे ताम झाम तंत्र मंत्र सभी आजकल 6 महीने से देखे जा रहे हैं बंगाल में हैं। लगता है कि भारत के लिए बंगाली ज़रूरी है। बाकी सारी स्टेटों में कोरोना की हाहाकार मची है, बुरा हाल है, दवाई है नहीं, पक्ष विपक्ष सब घबराए हुए हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, उनके लिए चुनाव जीतना अनिवार्य है। और उस सोने के बंगाल को सुनार बंगाल की जगह लोहार बंगाल बनाने में लगे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बंगाली भाइयों समझ जाओ, जब पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है, पूरा हिंदुस्तान दुखी है, परेशान है, इन्होंने जो जनता से वादे किए कहीं पूरे नहीं करे, एक भी पूरा नहीं करा, तो वहाँ के कैसे करेंगे? और जनता समझ भी रही है, और भारी वोट मतदान भी इसलिए कर रही है कि हमें भारी आदमी नहीं चाहिए, हमें लोकल आदमी चाहिए। लोकल की लड़ाई है, लोकल की समस्या है, लोकल के मुद्दे हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जाकर वहाँ पर दिखा रहे हैं कि मैं ये करूँगा। अजीब सी बात लगती है, हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या भाषा का उपयोग कर रहे हैं। दीदी ओ दीदी ए दीदी, ये कौन सी भाषा है? ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? शोभा नहीं देता, ये एक तरह से अपमान है। ये तो रिजल्ट आने की बात है कि कौन जीते कौन हारेगा, लेकिन इनके हर मंत्री दावा कर रहे हैं अब की बार 200 पार, अब की बार भाजपा सरकार। ये अच्छी बात नहीं है, गुमराह कर रहे हैं देश को। या तो उनके पास जुगाड़ है, EVM से खेल करेंगे, इन्हीं को पता होता है, जिसको पता मैं जीतूंगा तो जीतूंगा। और समय कहते भी है 200 पार तो 200 पार आते हैं, 300 पार कहते हो 300 पार आते हैं। कहीं ना कहीं खेला तो हो बे। तो सही मायने में जिस तरह से देश का माहौल है, देश की जनता नहीं चाहती है सरकार बने, देश के लोग नहीं चाहते सरकार बने, फिर भी बन रही है, तो खेला भोवे। लेकिन जगदीश शर्मा जी, एक सवाल है मेरा कि जैसे ये बार बार जो जिस तरीके से हमला होना जो है, ये जब से बंगाल चुनाव में जो है, चुनाव होने का जब से बिगल फूका हुआ है कि चुनाव होगा, कुछ समय के बाद होगा, तब से जो है जो BJP के अध्यक्ष जो हैं JP नड्डा जी, वो जाते हैं, उनके गाड़ियों पे भी कई बार उनके काफिले पर हमला होते हुए पकड़े गए। उसके बाद जो है जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं, उनके गाड़ियों पर कई बार वोटिंग होने के बाद तक जो है उन पर हमले होते रहे, उनके काफिले के ऊपर हमले होते रहे। लेकिन आज जो है फिर से जो है उनके एक चटर्जी जो है उनके गाड़ियों पे हमला हुआ है, उनके ऊपर हमला हुआ है, काफिले के ऊपर हमला हुआ है। तो बार बार TMC के जो लोग हैं बार बार पाए जा रहे हैं कि उन पे हमले कराए जा रहे हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि BJP जो है गलत रणनीति अपना रही है, लेकिन देखा तो ये जा रहा है कि पक्ष के लोग भी जो है वहाँ पे वो गलत अपना रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमले का मतलब आप समझते हैं, हमला हमारे देश के जवानों पर हो रहा है। 24 जवान मार दिए जा रहे हैं। पहले चुनाव हुआ था मोदी जी का, तो 44-50 पुलवामा में जवान मारे गए, इसको हमला बोलते हैं। ये तो हमला करवाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, लोगों का सहानुभूति लेने के लिए कि BJP पर हमला हो रहा है। कैसी बात करते हैं, मजाक सा लगता है। BJP इतनी मजबूत, इतनी धाकड़ पार्टी है, उस पर हमला कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है? कहीं ना कहीं ये खेल हो रहा है, और ये चुनाव जीतने की रणनीति है, और ये झूठ और साजिश के पर्दे जांच के बाद आ जाएगा। पर हमारे यहाँ तो जांच भी ऐसी होती है, आपको पता, जांच कितनी चल रही है, सदियों इलेक्शन कमीशन ने बोला है ये जांच का। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन कौन है? आप क्या समझते हैं? इलेक्शन को भी जो कोई
प्राइवेट वो आदमी है, अलग संस्था है, वो सरकार के इशारे पे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन तो सरकार का ही आदमी कह सकते हैं। जिस तरह से पिछले 7 साल में देखा जा रहा है, जो आका आदेश देते हैं वो इलेक्शन कमीशन शुरू कर देता है। इलेक्शन कमीशन को तो देश की जनता, देश के लोग, देश की पार्टियाँ कह क्या कर मर गई कि ईवीएम मशीन को हटाइए, ईवीएम मशीन को हटाइए। उनके धरने पर बैठ गई। क्या इलेक्शन कमीशन ने सुना? और ना ही सुनेगा, क्योंकि आका को ईवीएम मशीन पसंद है, उनको भाई हुई है, उनसे उनका काम चल रहा है, उनसे उनकी सरकार बन रही है। आप एक तरीके से क्यों देख रहे हैं? आप दूसरे तरीके से भी तो देखें ना कि ईवीएम से किस लिए लाया गया था? ईवीएम इसलिए लाया गया था ताकि कम समय में जो है वोटिंग हो सके, लोगों को जो परिणाम जल्दी से मिल सके, इसमें किसी घपला ना हो, पेपर से आदमी बचेगा तो खर्चे कम आएंगे। तो कैसे देखते हैं, इस सुविधा के लिए लाया गया था? देखिए, लाए तो इसी के लिए था, आप ठीक कह रहे हैं। पर आपने बिहार के चुनाव में देखा, जो 11 बजे चुनाव का रिजल्ट आना चाहिए था, रात को 11 बजा दिए। खेला होबे, लूटा, चुनाव को तसल्ली से लूटा, रात को 4 बजे डिक्लेयर कर दिया, बीजेपी जीत गई, बाकी सब हार गए। ये तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार हो गई ईवीएम भी, इनके कंट्रोल में आ गया, इनके कब्जे में आ दी है। जो ये चाहते हैं जीतेगा वो जीतेगा। उनके नेता का साफ तौर पे ये कहना है कि जहां भी जो है बीजेपी हार जाती है, वहां पे फिर ये सवाल नहीं उठता है कि जो है ईवीएम में छेड़छाड़ी की गई है। देखिए, बीजेपी ईवीएम से हारी का मुझे बताइए। आप कहेंगे राजस्थान में आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है। आपको ध्यान होगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 90 से 95% जीत रही थी। एक लहर थी, हुजूम था, उसको रोक दिया गया 60% पर, के बाद में खेला हो गए। ये तो लोकतंत्र को खरीद लेते हैं, संविधान को खरीद लेते हैं, जजों को खरीद लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैसा है, बाहुबली हैं, पूरे हिंदुस्तान का पैसा इन्हीं पे चला गया है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, जिस तरह से ये मीडिया और अंधभक्त मोदी जी को भगवान बनाने में लगे हैं, और ये भगवान बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के भगवान हैं। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि राफेल में खेला होवे हैं, तो फ्रांस की कंपनियों के भगवान हैं, रिलायंस अडानी के भगवान हैं। जिसका भला करते उसको तो भगवान है ही, और भगवान की तरह काम कर रहे हैं। भगवान से लोग क्या मांगते हैं? भगवान से लोग मांगते हैं कि भगवान मुझे धन दे दे, दौलत दे दे, सुरक्षा दे दे, घर दे दे, सुरक्षित कर दे, बीमार आदमी ठीक है। ये तो भगवान से मांगते हैं। अगर हम लोगों को इन चीज़ की जरूरत ना, तो भगवान को कौन पूछेगा? और ये सब कुछ दे रहे हैं, ये सब कुछ दे रहे हैं, पर किनको? अपने खास खास आदमियों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने जिताने वालों को। लेकिन जो जनता से वादे करे, तो जो गरीब आदमी, किसान, महिला जो तड़फ रही है खाने से, अपने इनके द्वारा किए भ्रष्टाचार से, इनके द्वारा किए हुए रेप से, जो गुहार मांगती है, उनके लिए क्यों नहीं भगवान बनते मोदी जी? बनना तो उनके लिए चाहिए था ना, जिन्होंने उनको जिताया। गरीब आदमी लाइन में लग कर वोट देगा, किसान हो चाहे कोई भी हो, मजदूर हो, पर ये लोग उसकी वोट लेकर, और बड़े लोगों को, रिलायंस, अडानी, जो बड़े बड़े सौदागर हैं, उनके लिए मोदी भगवान है, पर गरीब आदमी के लिए मोदी भगवान नहीं है। और गरीब आदमी दुखी है, बद्दुआएं दे रहा है, दिल से दे रहा है, क्योंकि उनके बच्चों की जान पर बनाई है। इतना सब कुछ है, तो अभी मिथुन चक्रवर्ती जी को ऊपर जो है ये देखने को मिला कि उनको रैलियां नहीं करने दी जा रही थी, हैं, रोक लगा दिया गया। तो क्या समझते हैं आप? क्या डरने लगी हैं दीदी भी? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी यूज करती है, यूज एंड थ्रो, यूज करेगी, फेंक देगी। एक बड़ा सवाल है देश की जनता के दिमाग में। बंगाल में ये लोग गए, 6 महीने से पूरी सरकार के साथ पड़े हैं, पूरे मंत्री वहाँ पड़े हैं, धन वहाँ बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, गाड़ियाँ बांट रहे हैं, और सब कुछ लालच दे रहे हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग की नज़र में वो जुल्म है। इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ये जिस तरह से लालच दे रहे हैं, लालच देंगे तो वही तो चीज़ है। आप झूठ बोल दो देश की जनता से, मैं आपको कार दूंगा, मोटरसाइकिल दूंगा, घर दूंगा, तो जनता तो वोट दे देगी ना। जनता तो हमारे देश की बहकाई में आ जाती है। और ये सब कुछ कर रहे हैं, किसान को 18,000 रुपये देंगे, कहाँ से देंगे, क्यों देंगे? समस्या ये है, झूठ बोलकर जीत रहे हैं, बाकी बाद में कुछ नहीं देते। ये वही पार्टी है जिसने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, इनके फिर गृह मंत्री ने क्या दिया, तो जुमला था। सही मायने में जुमले की सरकार है। झूठ बोलते वक्त डरती नहीं है, झूठ बोलते वक्त शर्माती नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता के तो वादे पूरे करने नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। झूठे वादे हम नहीं कर सकते। हम अच्छा भारत बनाएंगे, स्वर्ण भारत बनाएंगे, मजबूत भारत बनाएंगे, भारत के लोगों को अच्छे दिन देंगे, हम ये कहते हैं, करते भी हैं। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आप ही बता दिए ना। आपसे भी मेरा सवाल है कि आपके अच्छे दिन हैं? आप यहाँ से बाहर चलिए, रोड पर हर आदमी गाली देता है, गंदी गंदी गाली देता है हमारे देश के मुखिया को। तो ये अच्छे दिन इनको मुबारक। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी है, सत्ता में रहे चाहे ना रहे, पर हमेशा अपने देश के लिए खड़ी रहेगी। कैसे देखते हैं आपकी क्या जो कांग्रेस पार्टी है,
कितना काम कर रही है, कितना उभर के इस बार आने वाली है पिछले चुनाव के मुकाबले? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत के लोगों ने देख लिया है पिछले 7 साल में कि कांग्रेस पार्टी 70 साल में देश पर सेवा करी, देश के लोगों ने उसकी मदद करी, प्यार दिया, तो कुछ ना कुछ बनाया। अपना इंडिविजुअल नहीं बनाया, अपने इंडिविजुअल जहाज नहीं खरीदे, अपने इंडिविजुअल दोस्तों को नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सभी की पार्टी है, सबके लिए कुछ ना कुछ सोचती है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह 24 घंटे काम करा करते और करके क्या देते थे, मैंने कर दिया, शोर मचाते थे। लेकिन जनता को पता लगता था मनमोहन सिंह की पॉलिसी है, ये मनमोहन सिंह ने बनाया है। जिन्होंने इसका बहुत विरोध करा जब ये सरकार में नहीं थे, उन्हीं पॉलिसियों का विरोध करके और उन्हीं पॉलिसियों का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, बंगाल में मैं समझता हूँ कि पहले से अच्छी बढ़त बनाई हुई है और लोग समझ गए हैं कांग्रेस पार्टी को लाएंगे तो ये भारत सुरक्षित रहेगा, भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं ये जो बुरे दिन दिखा रहे हैं इनसे बचाव हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोग अपना पेट भर सकते हैं, अपने बच्चों का पालन कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारे देश का मजदूर को रोजगार मिल सकता है, नई नई संस्थाएँ बन सकती हैं। सबको पता ये काम कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आपका जो संगठन है, जो राहुल प्रियंका गांधी सेना के जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इनका आपकी जो संगठन है उसका क्या रोल रहने वाला है इस बार बंगाल चुनाव में? देखिए, राहुल प्रियंका गांधी जो हमारा सेना का संगठन है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हर आदमी अपनी बात रखता है, आज़ादी से काम कर रहा है और बंगाल में भी काम कर रहा है। आप गए बंगाल में, आपने देखा हमारी सेना के लोग थे। अभी चुनाव चल रहा है उत्तराखंड में, बाई चुनाव चल रहा है, वहाँ भी काम कर रहा है। तो इस संगठन का उद्देश्य ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की, कांग्रेस की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना और बताना अगर अच्छे दिन आएंगे तो कांग्रेस ही ला सकती है। कांग्रेस आपको रोजगार दे सकती है, कांग्रेस आपको काम दे सकती है, आपकी सुरक्षा कर सकती है, बहन बेटियों को आगे बढ़ा सकती है, ये कांग्रेस ही कर सकती है। और हम अपने मिशन में कामयाब हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन जब तक कांग्रेस का परचम देश में नहीं लहराएगा, जब तक कांग्रेस गांधी परिवार का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हम मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या फाइनली एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या लगता है बंगाल में क्या होने वाला है? देखिए, बंगाल में खेला होगा तो ये चोर आ जाएंगे और जेन्युइन ईमानदारी की वोट डली, लोगों की जो वहाँ समस्याओं पे काम हुआ, जिनके जो काम हुए उनके वजह, तो मैं समझता हूँ कि ये चोर लोग सरकार में नहीं आएंगे। तो धन्यवाद आपका पंडित जगदीश शर्मा जी, हमसे खासा बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहे पंडित जगदीश शर्मा जी, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमने उनसे खासा बातचीत करी। हालांकि बंगाल चुनाव में जो आज हिंसा भड़की है, जिसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है दुख जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब करना गलत है। इतना ही जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।